हेलो फ्रेंड्स, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2021-22 सत्र के लिए आईटी का सैम्पल पेपर आज अपलोड किया गया है। एक बार देखते हैं कि क्लास 9 और क्लास 10 में आईटी का सैम्पल पेपर इस बार किस तरीके का है और किस तरीके की मार्किंग स्कीम दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे क्लास 9 के बारे में। क्लास 9 में बहुत सारे विषय आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी 402 के बारे में। सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन का जो यह अपलोड किया गया सैम्पल पेपर है, इसके हिसाब से टाइम जो होगा वो 60 मिनट यानी 1 घंटा होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 25 यानी 25। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 5 मार्क्स का था। 5 मार्क्स का टर्म 1 के लिए डिसाइड किया गया था। मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पहले अपलोड किए हैं और 3 यूनिट इसमें आने वाले थे। कम्युनिकेशन स्किल 1, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 1 और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1। तो कुल मिलाकर यहाँ से 6 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक सेक्शन में से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 6, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो देना है सिर्फ 5 क्वेश्चंस का। जो सबसे बड़ी बात वो यहाँ है, वह यहाँ है कि हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अगर आप दूसरे विषयों की बात करें, लाइक जैसे कि एसएसटी साइंस या एसएसटी साइंस के अलावा इंग्लिश की, तो वहाँ पर मार्किंग स्कीम 0.80 का है प्रत्येक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई यहाँ पर। पार्ट बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है क्लास 9 के लिए, इसमें इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज से 5 प्रश्न रहेंगे। 1-1 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होगा। दूसरा जो है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, यहाँ से 8 नंबर के यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और तीसरा चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इससे 14 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 14 और हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स यानी 1-1 नंबर दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 27 होंगे और जो प्रश्न के जवाब आपको देने हैं वो है 20। ठीक है, और हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है। यानी आपके पास इंटरनल असेसमेंट मतलब इंटरनल चॉइस के हिसाब से पार्ट ए के लिए 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, लेकिन पार्ट बी में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि इसको और किस तरीके से डिवाइड किया गया है सैम्पल पेपर में। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है उसमें दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन हैं और सेक्शन ए जो है वो 5 मार्क्स का है और उसमें 6 क्वेश्चन हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। सेक्शन बी जो है वो 15 मार्क्स का है और उसमें 20 क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से, यानी यहाँ पर 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं। सेक्शन सी जो है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 7 और आपको जवाब देने हैं 5 प्रश्नों के। बाकी का इंस्ट्रक्शंस दिया गया हुआ है नीचे में। हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये सेक्शन ए है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? साइन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड गेस्चर। द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड। ये सब बहुत ही आराम से होने वाले क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन मुझे इस लेवल तक बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, इसलिए इसमें यहाँ पर आपके पास 1 क्वेश्चन का ऑप्शन है, 1 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें पार्ट बी यानी सेक्शन बी की, तो यहाँ पर 15 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 20 के उत्तर देने हैं और यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग पार्ट से हैं। सो पहला हमारा जो पार्ट है आईटी एंड आईटी स्किल्स है और दूसरा हमारा डिजिटल डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स है और तीसरा हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। इन तीनों पे बेस्ड 15 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे जाकर एक बार मैं देखना चाहूँगी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके का है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक इंटरनल आपको यहाँ पर चॉइस भी होगा। अगर आप चाहें तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक में आप कोई भी 15 प्रश्न के उत्तर देंगे, यानी आपके पास 5 इंटरनल चॉइस है।
सेक्शन सी जो है ये हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 6 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होता है वो आमतौर पे रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। जहाँ पर आपको सोचना होगा, मिस्टर राजन वांट्स टू राइट x to the power 2, बट व्हेन ही राइट्स इट शोज x2, विच ऑप्शन ही शुड यूज टू गेट टू एज इट्स प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये सुपरस्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक और भी यहाँ पर रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर वो भी आपका गरिमा हैज़ क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट, यानी इस तरीके से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपको पढ़कर उसको समझना होगा। शॉर्टकट की टू परफॉर्म बोल्ड, Ctrl+B है। मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, नीस्ट सर्जरी फॉर हिज पेशेंट, मॉनिटर करना है हार्ट बीट, तो कौन सा डिवाइस लगाया जाएगा। इसी तरीके से और भी यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रश्न का ऑप्शन मिलेगा, यानी एक प्रश्न जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर यह आपके लिए एक अच्छी बात है। क्लास 9 के बच्चों की बात हो रही है, अब बात करेंगे क्लास 10 के बच्चों की। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पर, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर आती हूँ उस पेज पर, क्योंकि मैंने क्लास 9 खोल रखा है। तो क्लास 10 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो इस तरीके से, यहाँ पर आप देखिए कि यह प्रश्न पत्र भी जो 3 मिनट्स का हुआ और इसमें 25 मार्क्स के प्रश्न होंगे। इसमें भी पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे उसी तरीके से 2 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 6 प्रश्न होंगे और किन्हीं भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में यहाँ पर 3 चैप्टर है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 11, एक नंबर के। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिससे 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और DBMS से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कुल मिलाकर जो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 27 और आपको प्रश्नों को जो जवाब देने हैं वो हैं 20। इसका भी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह एक बार हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर भी सेम ही जनरल इंस्ट्रक्शंस है। क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए 5 मार्क्स के लिए है, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 हैं और यहाँ पर आपके पास एक इंटरनल चॉइस है। ठीक है, दूसरा है आपका सेक्शन बी, जहाँ पे कि वही 15 क्वेश्चन हैं और 15 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और पार्ट सी जो होगा आपका, पार्ट सी में भी आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस में। ठीक है, और यहाँ भी पार्ट सी जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही। बड़ी बात जो है वो ये है कि हर एक प्रश्न 1 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ही आसान और मतलब अच्छा लेवल लग रहा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहीं से भी भारी नहीं है, कहीं से भी इसका जो लेवल है वो बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं, किसी भी 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 26 तक में कुल 20 क्वेश्चंस होंगे, 15 का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन हर एक चैप्टर से होगा। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 11 क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से 13 प्रश्न होंगे और DBMS से 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो अभी शुरू में जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे दिख रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के। यहाँ से सिनेरियो वाला क्वेश्चन शुरू हुआ, इसके बाद फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का भी कुछ क्वेश्चन है और इसी तरीके से एक एक कर यहाँ पर दोनों ही चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं। डेटाबेस सर्वर का भी यहाँ पर क्वेश्चन है, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद फिर से एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। सीट टैब्स आर प्रेजेंट, ये तो हमारा स्प्रेडशीट है, सेल रेफरेंस है। इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में हमारे पास 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ प्रश्न 6 होंगे और यहाँ पे देखिए फिर इसी तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे हम लोग केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन भी बोलते हैं। उस तरीके का प्रश्न है, आपको पढ़कर समझकर उसका आंसर देना होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 29 एक बार पढ़कर बता रही हूँ। गौरव हैज़ इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट एंड ही वॉन्ट्स टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ द इमेज। कभी भी आधा प्रश्न पढ़कर उत्तर मत दीजिएगा, पूरा प्रश्न पढ़िएगा। विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज़ टू कंप्लीट द टास्क। जाहिर सी बात है आंसर जो है क्लिप आर्ट, कट और क्रॉप और कॉन्ट्रास्ट में
क्रॉप होगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 30 भी है जो 30 नंबर क्वेश्चन है, 31, 32 और 33। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर इतने ही प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सैम्पल पेपर समझ में आया होगा। अपनी तैयारी सैम्पल पेपर के हिसाब से ही कीजिए। इंटरनल असेसमेंट में पार्ट सी और पार्ट डी के लिए मैं बहुत जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी, जहाँ पर कि मैं आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड गाइडलाइंस दूंगी और प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखी जाएगी इसके बारे में भी बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।